हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, हमेशा आप सभी को बताती हूँ कि बुरा जो करते हैं उन्हीं के साथ बुरा होता है। जैसे कर्म इंसान करते हैं उसी का ही फल मिलता है, परंतु इंसान कोई बुरा कर्म ना करके उनकी जीवन में अगर तकलीफ़ आ रही है तो वो भी अच्छे के लिए ही आती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत ज़्यादा एक इंसान को स्ट्रॉन्ग करने वाली बातें मैं बताने वाली हूँ, जिसमें मैं रूबरू हुई हूँ। जब मेरे पापा को मार दिए मेरे बड़े पापा लोग, तब मैं एक जन्म बच्ची थी। तब हमने कोई बुरा कर्म ही नहीं करे थे। ना मेरी मम्मी ऐसा बुरा कर्म करेंगे जिसमें मेरे पापा की जान जाएगी, ऐसा ऊपर वाले कभी नहीं चाहेंगे। बुरे उन लोग हैं जो कुछ ज़मीन के लिए मेरे पिताजी का जान ले लिए, परंतु बुरा काम करके उन लोग पूरा सच्चाई को छुपा दिए। उन लोग हर चीज़ों को दबा दिए और फिलहाल अभी तक भी दबाते आ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के सामने वो सच नहीं आई थी। उसी के लिए मुझे खड़े होना पड़ा, क्योंकि आगे से ही ऊपर वाले हमेशा बुराई के अंत ही लिखते हैं। ये है कलयुग। कलयुग में इंसान को दंड बहुत ही ज़्यादा, आप सब जानते ही रहोगे कि बुरे लोगों को हमेशा बुरे ही करते देखते रहोगे और उस इंसान को ना कभी भी सुकून की ज़िंदगी जीने को नहीं मिलती है। उन लोग बहुत, आप सभी के आगे मेरे बड़े पापा परिवार ना दुनिया बोलती है, मुझे आगे बोलते हैं, अभी भी फ़िलहाल बोलते हैं कि उनके घर में सुकून नहीं है। मैं हमेशा एक बात आप सभी के आगे रखती हूँ कि हमेशा याद रखना, आपकी ज़िंदगी में कभी भी बुरा अगर हो रहा है तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। मैं बुरा कर्म ना करके मुझे इतना तकलीफ़ मिला है छोटे टाइम से, ना पिताजी का प्यार मिला है, लोगों की ठोकर मिला है, लोगों की बात सुनने को मिला है, परंतु उसमें आप सब मुझे ये रूप में देख सकते हो। यही रुखसाना जागरूक हुई। पहले ना दुनिया के आगे कभी भी मुँह खुलने की ताकत नहीं थी। सच्चाई रह के भी इंसान चुप रहती थी। मैं हमेशा अपने आप से ही घुटन में, ऐसे बोला जाता ना, आप अगर सही होगे ना, अगर आप किसी को नहीं बोलोगे ना तो आपको एक अंदर से खाती जाती है, एक इंसान है ना आपके अंदर से। और मैं भी वैसे ही बन गई थी, परंतु मुझे उस सच्चाई ने जागरूक किया और बुराई की अंत करना था। मुझे बुराई को पूरी दुनिया को दिखाना था। आप सब सोचते रहोगे कि ये बुराई के तो अंत अभी तक भी नहीं हुआ। नहीं, बुरे इंसान की अंत ये नहीं कि उसका मृत्यु के बाद ही अंत होता है, नहीं। अंत एक एक समय, एक एक पल उन लोग जिंदा हो के भी मर रहे हैं। एक एक पल उनको ऐसी तकलीफ़ में घुमाया जा रहा है, ऊपर वाले घुमा रहे हैं उनको कि वो भी समझ नहीं पा रहे। पूरी दुनिया नहीं देख रही है, परंतु उनके आस पड़ोस, आस पास जितने भी लोग हैं सब देख रहे हैं और सब बोलते हैं कि तुम्हारी आंसू गिरा है इसी के लिए। और मुझे इस केस में भले ही तकलीफ़ मिली, परंतु मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली, बहुत कुछ दुनिया को दिखाने को मिली कि सत्यता कभी भी 1999 की केस आज इतनी साल हो गया, परंतु किसी ने नहीं जाना था इस केस को। मैं उस चीज़ों को सबको, दुनिया को दिखा दी और उसी चीज़ों के लिए लड़ रही हूँ, परंतु उन्हीं को साथ बड़े बड़े लोग दे रहे हैं, पुलिस वाले दे रहे हैं, कोई दुख नहीं है। जो इंसान बुरा हो के और उन्हीं के साथ देते हैं दूसरे इंसान बड़ा पावर पाके, तो वो ऊपर वाले की सबसे बड़ा, बोला जाता है ना, दंड उनको भी मिलेगी। और उनसे भी ज़्यादा जो बुरा कर्म करते हैं, उनसे भी ज़्यादा उनको दंड मिलेगी जो सच्चाई को छुपाते हैं।
और उनको भी वही दंड से रूबरू होना पड़ेगा। तो हमेशा ये मत सोचिएगा कि अपनी जीवन में तकलीफ़ आ रही है तो हम क्या करें। नहीं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग होते हैं इंसान। और हम जैसे थे ना, कभी भी हम अपने जीवन में नहीं सोचे थे कि हम इतना स्ट्रॉन्ग हो गए। और सच्चाई में इतनी ताकत है जो उन लोग इतनी पावर रह के, इतनी पैसा रह के उन लोग दबाते आए हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बच्ची आज उन लोगों को सच्चाई के सहारे आज झुका रहे हैं। उन लोग बड़े प्रयास कर रहे हैं। कोई बात नहीं CBI ना आने से, परंतु दुनिया देखिए वो सबसे बड़ी बात है। सच्चाई कभी छुपती नहीं है, ना झुकती है। बुराई झुक जाती है, वो छुपती रहती है, परंतु छुपता नहीं है। सच्चाई हमेशा उसको उछाल के दिखा देती है। कहीं साल से वो छुपा राज मैं वो दिखा दी दुनिया को। और उसमें हमारी कर्म सही है बोल के आज हम इतना हंसी मुस्कुराहट से आप सभी से मिलते हैं, आप सभी से बातें करते हैं, आप सभी से हम अपने दिल की बात आपके आगे रखते हैं। आज रुखसाना बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हो के आप सभी के आगे बैठ के बातें करती है। तो अपने जीवन में भी कभी भी कोई तकलीफ़ आए ना, तो आप कभी भी निराश मत होइएगा। हमेशा अपने जीवन में उस चीज़ों को पहचानो कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, तो हमेशा याद रखना उस चीज़ों को आगे जाके आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है उसमें, और आगे जाके और कठिनाई को सामना करना पड़ता है। तो कभी भी अपने आप को तकलीफ़ भरी ज़िंदगी है बोल के आप टूटना मत। हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहो, हमेशा ऊपर वाले के नाम लेते रहो। दिशा दिखाने वाले वही है। सच्चाई की राह में जो इंसान जाता है उसके साथ देने वाले भी वही हैं। तो हमेशा सच्चे रास्ता चलो, लोगों को तकलीफ़ ना दो, क्योंकि कर्मा हमेशा रिटर्न आती है। जो कर्मा मेरे मम्मी के साथ करे थे उन लोग, वही कर्मा मैं उनको रिटर्न बैक दे रही हूँ। चाहे मेरी केस के द्वारा उन लोगों को, आप सब सोचते रहोगे कि दुनिया के आगे आ चुका है, परंतु केस तो वैसे ही दबे नहीं। उन लोगों को वही सज़ा ही मिल रही है, उनको एक एक पल, चाहे मैं नहीं देख रही हूँ, चाहे आप नहीं देख रहे हो, परंतु उन लोग देख रहे हैं। उन लोग के एक एक आंसू ना, मेरे आंसू, एक आंसू में उनकी 1000 आंसू बहेगी। क्योंकि जो कष्ट में 3 सालों तक धरना प्रदर्शन नहीं होना, मैं हमेशा ऊपर देख के रोई हूँ। और उस ऊपर वाले ने हमेशा सही के साथ दिया है, बुराई का साथ नहीं दिया है। यहाँ पे तो बुरे लोग, ये बोला जाता है कलयुग में भी अच्छे इंसान होते हैं। कलयुग में भी सही दिशा दिखाने वाले इंसान हैं। और हमेशा आप सच्चे रहोगे तभी आप सच्चे इंसान से रूबरू होगे। बुरा इंसान से भी मिलोगे, लेकिन उसी में भी सीख बहुत बहुत ज़्यादा मिलती है। तो कभी भी अपने आप को ये मत सोचना कि हमें बुरा इंसान मिला है, हमें हमेशा बुरा इंसान ही मिलता है। आप उससे क्या सीखते हो वो देखो, अब उस सीख से आपको क्या मिलता है और आप लोगों को क्या दिखाते हो वो देखो। और हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ता चलो, और हमेशा अच्छे कर्म करते चलो। कष्ट होता है परंतु सुकून बहुत है। थैंक यू सो मच। अगर हमारी ये वीडियो को एंड तक देखे तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ भर जाए और आपके जीवन में हर कष्ट दूर हो, मैं हमेशा आप सभी के लिए दुआ करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जितने भी मेरे पापा के केस के बारे में वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।